उनका नाम वीरेंद्र पटेल है ना? जी जी, वीरेंद्र पटेल जी आ जाइए। हाँ सर, मैं क्यों सर? प्लीज़ कम इन, आइए, बैठिए गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। ठीक है, वीरेंद्र पटेल नाम है आपका। हाँ सर। अपने बारे में कुछ बताइए, अपना इंट्रोडक्शन, परिचय दीजिए हमें। जी सर। सर जैसे कि आपको पता है मेरा नाम वीरेंद्र पटेल है जी और मैं दमोह ज़िले के बड़खेरा ग्राम से हूँ। जी मेरे पिताजी का नाम रेवाराम पटेल है जी और मेरी माताजी का नाम गीता पटेल है। मेरे पिताजी किसान हैं और साथ ही वह एक दुकान करते हैं मोटर सुधारने की, सबमर्सिबल होती है ना, जी। उसको सुधारने की। जी और मैंने अपनी ग्रेजुएशन आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज से सागर से की है 2016 में, 2020 में सर। 2020 में? हाँ सर। 2020 के बाद से अभी 2026 शुरू हो गया है। हाँ सर। मीनवाइल आप क्या कर रहे थे अभी तक? सर इस दौरान मैं मतलब अपनी प्रिपरेशन तो कर ही रहा था, जी साथ में मैंने एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया था, मेरे बड़े पिताजी का स्कूल है वो, तो मैं उसी में पढ़ा रहा था अभी तक और साथ में प्रिपरेशन भी कर रहा था। अच्छा, हाँ सर। कौन से बच्चों को पढ़ाते हैं आप, कौन सी क्लास सर के? प्राइमरी स्कूल में। अच्छा जी, हाँ सर। चलिए ठीक है। ठीक है वीरेंद्र जी, तो आप जैसे आपने बताया कि आपके बड़े पिताजी का स्कूल है, हाँ आप सर। बच्चों को पढ़ा लेते हैं, हाँ हाँ। तो बैंकिंग में आने का आपका ऐसा क्या रुझान है कि आप इतने सालों से प्रयास कर रहे हैं? बैंकिंग में आप क्यों आना चाहते हैं? सर बैंकिंग, कोई खास कारण सर हो, कोई बैंकिंग खास? में क्या है ना सर कि जो जॉब मिलेगी ना मुझे, जी वो अपने यहीं पे मिलेगी पास में, जी और मैं अपने घर से दूर जाना नहीं चाहता हूँ। जी और सेकंड इसका ये है कि मेरा जो लगाव, मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ मतलब, जी तो उसकी वजह से मुझे पता है कि बैंकिंग के क्षेत्र में क्या मतलब किसानों के लिए बैंकिंग की क्या ज़रूरत है अभी के समय में, तो मैं उसमें अपना योगदान देना चाहता हूँ सर। चलिए ठीक है। इसके पहले कौन कौन सी परीक्षाएं आपने बैंकिंग क्षेत्र में दी हैं? सर बैंकिंग के क्षेत्र में मैंने सब परीक्षा दे चुका हूँ, मतलब SBI, IBPS क्लर्क, IBPS PO, SBI क्लर्क का, और ये RRB PO और RRB क्लर्क। तो ये आपका पहला इंटरव्यू है? हाँ सर, पहला इंटरव्यू। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो वीरेंद्र जी, आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया हुआ है? सर B.Com किया। B.Com किया हुआ है हाँ सर। आपने, ठीक है। और आपने बताया कि आप दमोह ज़िले के हाँ हाँ। रहने वाले हैं, हाँ सर। और आपके यहाँ खेती बाड़ी भी होती है बताया हाँ सर। आपने। तो आपके यहाँ कौन सी फसलों की खेती होती है? सर सोयाबीन, उड़द और चना, गेहूँ, यही सब होता है सर। जी, और काफ़ी सारी सरकारी योजनाएं चल रही हैं किसानों के हित के लिए। हाँ सर। उन योजनाओं से आप परिचित हैं, आपको मालूम है कुछ हाँ सर, योजनाएं कुछ योजनाओं के बारे में मुझे उनका आप जानकारी इस्तेमाल भी करते हैं अपने खेतों में? है। नहीं सर, ऐसा मतलब मुझे इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं, ठीक। और आपके जो क्षेत्र है, दमोह क्षेत्र है, वहाँ पे किसानों की मुख्य समस्याएं क्या होती हैं? किस प्रकार की चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ता सर है? चुनौती ये होती है कि कभी अतिवृष्टि हो जाती है जी और कभी कभार बारिश कम होती है, जी। उसकी वजह से फसलें खराब होती हैं, यही चुनौती अच्छा, है किसानों ये तो पर्यावरण की चुनौती है, हाँ ये तो आपके कंट्रोल के बाहर है। की। हाँ सर। इसके अलावा जो आप अपनी फसल उगाते हैं, उसका क्या आपको बराबर मार्केटिंग करने का, मंडी ले जाने की व्यवस्था है आपके यहाँ पे? नहीं सर, यही चुनौती है जी कि मतलब अभी जैसे कि एक योजना चलाई थी मुख्यमंत्री जी ने, भावांतर योजना, जी तो किसानों को उसका पैसा अभी भी नहीं मिला है सर। जी। और उसके लिए किसान आज भी भटक रहे हैं, मतलब इधर उधर वो इंक्वायरी कर रहे हैं कि कैसे भी उनका पैसा आ जाए योजना का। कब स्टार्ट किया था भावांतर योजना और क्या है इसका उद्देश्य क्या है? सर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना इसका उद्देश्य है, और ये पिछली बार 2024 में शुरू की गई थी। एग्जैक्टली डेट बता सकते हैं? सर एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता। चलिए ठीक है, तो आपने RRB PO की परीक्षा पास की हुई है, हाँ सर। और अब आप RRB PO जो मध्य प्रदेश में है, इसमें हाँ आप ज्वाइन करने के इच्छुक हैं। हाँ सर। क्या आप बता सकते हैं मध्य प्रदेश में जो RRB है उसका पूरा नाम क्या है अभी? मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। जी, और इसके पहले कुछ और व्यवस्था थी, 2025 मई से कुछ व्यवस्था का परिवर्तन हुआ हाँ है, सर। जानकारी है आपको? हाँ क्या सर। दिखी? सर पहले मतलब RRB का मर्जर हुआ है, पहले जो 43 बैंक्स थी ना, बहुत वो अब बढ़िया। 28 हो गई हैं सर। बहुत बढ़िया। और उसको क्या कहते हैं, किस पॉलिसी के अंतर्गत हुआ है ऐसा? वन स्टेट बना रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अपने जो अभी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक है, जी सर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सर इंदौर में है। बहुत बढ़िया। और इसका जो स्पॉन्सर बैंक भी कुछ होता है? हाँ सर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जी, क्या आप श्योर हैं सेंट्रल बैंक है? यस सर। ठीक है। अच्छा,
कितनी ब्रांचेस हैं इसकी मध्य प्रदेश में लगभग? मध्य प्रदेश में ब्रांच सर ऐसा एग्जैक्ट पता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। और चेयरमैन कौन है अभी एमपी अपने ग्रामीण बैंक के? नो सर। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है वीरेन जी, कासा और राफा के बारे में जानते हैं आप? नो आइडिया सर। ये बेसिक बैंकिंग टर्म्स होती हैं अपनी। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, सुना हुआ है आपने? हाँ आरडी, सर, एफडी? सुना तो है। जी, इसके बारे में कुछ अनुमान है आपको? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जी। जी सर, इसके बारे में मैं बता सकता हूँ कि करंट अकाउंट जो होता है उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है और ना ही उसका मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है मिनिमम की, और जबकि सेविंग अकाउंट है उसकी एक लिमिट भी होती है और उस पर इंटरेस्ट भी देते हैं। अच्छा, जी सर। और बाकी तो आरडी, एफडी भी आप अनुमान लगा सकते हैं। क्या होती है फिक्स्ड डिपॉजिट? फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब जिसमें एक फिक्स्ड, नहीं सर इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। ये एनपीए के बारे में जानते हैं हाँ आप? सर, क्या होता नॉन है? परफॉर्मिंग एसेट मतलब जो बैंक ब्याज देती है ना, जी। तो ब्याज देने के बाद जो उनका ब्याज लोन वापस नहीं होता है वो उसको एनपीए बोलते हैं। अच्छा, और इसको क्लासिफाई करने के कितने तरीके होते हैं? कब कब इसको क्या क्या कहा जाता है, जानकारी है आपको? नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी